हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल एनसीईआरटी बुक्स में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँ आप तक इजीली उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आने का रीज़न यही है कि आपने घंटी वाला जो आइकन है उसको प्रेस नहीं किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी हिंदी के पर डिस्कस करेंगे। और अगर ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कुछ टाइम के बाद हम टॉपिक वाइज भी कवर कर देंगे इसमें, और मेनली फोकस रहेगा हमारा, ठीक है, एलटी एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मोटिवेट करते हो तो हमें अच्छा लगता है उस टाइम पे, और सोचता हूँ कि आगे और अच्छी वीडियो बना के लाऊं, तो डिसअपॉइंटेड ना होने दें मेरे होप्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका जो पहला आत्मकथा लिखा था वो किसने लिखा था, वो है आपके ऑप्शन यहाँ पे बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। इसमें से राइट आंसर है आपका हरिवंश राय बच्चन। इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं। कुछ वीडियो मैंने डाल रखे हिंदी की, उसमें मिल जाएगा आपको। और इसने ये भी लिखा था नीड़ का निर्माण, फिर ठीक है, बसेरे से दूर। इस टाइप के जो आत्मकथा थे वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखे थे। और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो राइटर्स के नेम पूछ जाता है कभी कभी, तो आपको हिंदी में अच्छे से राइटर्स के नेम भी पढ़ लेनी चाहिए। और मैंने सिलेबस दे रखा है, अगर जिसको सिलेबस नहीं मिल रखा है वो प्लीज़ वहाँ पे विजिट कर सकते हैं मेरी चैनल के, वहाँ प्लेलिस्ट में जा सकता है, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा हिंदी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है इसका आंसर। सर मारना, सर पर सेहरा बंधा होना, सर मुड़ते ही ओले पड़ना, सर पर शैतान सवार होना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, सर मुड़ते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, नेक्स्ट है आपका रघुवीर सहाय, नेक्स्ट है फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसके पूरी आने के चांसेस बनते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, ठीक है, वो है शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है आपका, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचना की पंक्तियां हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि जो हिंदी एलटी में है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं वहाँ पे। अब जितनी भी आपकी 12th और 11th के हैं इस टाइप के, उनको अच्छे से पंक्तियों को याद कर लें और किसकी लाइंस हैं वो याद करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ये तुलसीदास का है, कबीर का है, केशवदास का, सूरदास का, आपको आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसका राइट आंसर है कबीर, कबीर दास का है ये। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला पत्र है। ये सभी का पता होगा कि हिंदी का पहला जो पत्र है उद्दंड मार्तंड है, जो कि इसके राइटर्स के नेम भी आते हैं कि इसका सब संपादक था वो कौन था, युगल किशोर था, जिसने कोलकाता से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिशूदो स्नेह को मारक है, किसकी पंक्ति है। देखिए मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मेनली बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। ये है आलम है, बोधा है, ठाकुर है, घनानंद है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका घनानंद है, और घनानंद पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं हिंदी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। ये आपको बताना है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, यमुना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी, यमुना।
नेक्स्ट है प्रेम सागर किसकी रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन की में उसमें डिस्कस भी किया था हमने इसको। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा आपको बताना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, ये आपको बताना है प्रेम सागर की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद, निरंजनी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, क्या हो रहा है, लल्लू लाल जी। ठीक है, लल्लू लाल जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताने हैं। इसका जो राइट आंसर है वो 5 हैं। इसमें से आपका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है। ये 5 आपके संज्ञा हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है लिंग जो आधार है हिंदी में, लिंग का कैसे पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। प्रत्यय से, संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से। इसका जो राइट आंसर है वो क्रिया से है। जब तक कि उसके कार्य करने का पता ना चले हमें तब तक हम कह नहीं सकते कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मान लो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, पंखा चल रहा है और पंखा चल रही है, तो इससे ज्ञान होता है कि पंखा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो मेनली हम क्या बोलते हैं, पंखा चल रहा है बोलते हैं या पंखा चल रही है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो पंखा चल रहा है बोलते हैं, तो इसका मतलब वो पुरुष का भाव हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है आपका कारक के कितने भेद हैं। ये सभी को पता होगा, 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इसके संबंध में अधिकरण है और संबोधन है अरे। ठीक है, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। ये आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये पढ़े होंगे। तो घ का उच्चारण बताना है कि कौन सा होगा, मूर्धा है, कंठ है, ताल है या दंत है। ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, कंठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको। ए है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। इसका जो राइट आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1893। ए ऑप्शन आपका सही है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कवित्री अलग अलग टाइप से लिखें, आपको सही जो लिखा हुआ है उसको बताना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ये कवि वाले कवित्री, क व ई त्री, ये होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है तरंगी का पर्यायवाची शब्द है, किसका है, सूर्य है, नाम है, युवती है, नदी है। तरंगी पता ही होगा आपको। इसका जो आंसर है वो है आपका कौन सा है, सूर्य। एक तरंगिनी होता है वो नदी का होता है, ये तरंगी है, तो ये आपका सूर्य का अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट है आपका मीन का पर्यायवाची शब्द है, ये सभी को पता, मीन को मत्स्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हुई शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द ढूंढना है। एक है माताजी है, ठीक है, सॉरी, आत्मजा है, नंदिनी है, भार्या है, कन्या है। इसमें से भिन्न अर्थ कौन सा दर्शा रहा है ये बताना है आपको। इसका जो आंसर है वो है भार्या। भार्या का मतलब होता है पत्नी, ये पत्नी को दर्शाता है, जबकि तीनों जो हैं वो पुत्री के आते हैं। जबकि कन्या है, नंदिनी है, आत्मजा है, ये कन्या के पर्यायवाची है, लड़की की जो पर्यायवाची हैं वो शब्द हैं, लेकिन ये भार्या जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का मतलब होता है जिसकी कोई उपमा, सॉरी, अनुप है, ठीक है, अनुपम है यहाँ पे
इसकी है, इसका जिसकी कोई उपमा ना कर सके, मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि समानता, ठीक है, समानता ना हो, जिसमें कोई अंतर ही ना हो। तो स्वर्गीय होगा, अलौकिक होगा, पार्थिव, ठीक है, पार्थिव होगा या अद्वितीय होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात को मानना और कान का कमज़ोर होना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, सुनी बात पर विश्वास न करना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। छ है वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस श है, क प्लस च है और क प्लस छ है, क प्लस श है। किससे बना है? इसका जो राइट आंसर है वो ए है, क प्लस छ। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है, यहाँ पर लिखा है अस्पृश्यता लिखा है, तो इसका जो सही रूप है वो कौन सा है बताना है यहाँ पे। इसका जो सही रूप है वो है यहाँ पे, ये है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद बताइए, बताना है यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। ये सभी को पता होगा कि पवन का संधि विच्छेद क्या है, पो धन अन, पवन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है आपको, कौन सा होगा यहाँ पे पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर् प्लस जन्म है, पुनः प्लस न जन्म है, पुनः धन जन्म है, पुनर् प्लस आजन्म है। तो क्या होगा इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, पुनः प्लस जन्म। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इति धन आदि, ठीक है, इति छोटी की मात्रा, ठीक है, और आ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है, तो बड़ा आ बना देते हैं, तो इत्यादि बन रहे हैं। तो कौन सा होगा इसमें बताना है आपको। इसका जो होगा वो होगा यण संधि। कौन सा होगा? यण संधि। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है बताना है आपको यहाँ पे। नाक रगड़ना सभी को पता होगा, नाक रगड़ने का अर्थ सी ऑप्शन इसका सही होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है बताना। उन्मूलन का क्या होता है? उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है, रोपण होता है या अवनति होता है। इसका जो सही है वो है आपका रोपण, ठीक है। उन्मूल का मतलब ये होता है कि जड़ से उखड़ना, उखड़ जाना यहाँ पे, और जबकि रोपण का मतलब जड़ से रोप देना, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है जिसने आदिकाल को कौन से नाम से पुकारा है। चारण काल है, आदिकाल है, वीर काल है या बीजोपन काल है। इसका जो सही है वो है आपका बीजोपन काल। नेक्स्ट है आपका कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए कौन सा सही वाक्य है इसमें बताना है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल की दुम या आबनीस का कुंदा। तो बताना है आपको कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा कपटी मित्र, ठीक है। कपटी मित्र का जो है वो आपका आता है बी, आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द लिखना है। ये तो सभी को पता है, जिसको इंद्रियों को जीत देता है उसको क्या बोलते हैं, सभी को पता है, जितेंद्र, ठीक है, बोलते हैं इसको। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसमें। तब तक के लिए गुड बाय।